हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थर्ड लेक्चर की बात करेंगे और आज का प्यारा सा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम होंगे यानी कि आपके जब एग्ज़ाम होंगे तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस समय इससे क्वेश्चन आना निश्चित है और इस फॉर्मूला का नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला। समझ गए? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है सर, ये बात हम लोग आज इस पे करेंगे। देखिए, इस फॉर्मूला को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा कि डिवीज़न क्या होता है। डिवीज़न यानी बंटवारा, है ना, बंटवारा। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल डिवीज़न एंड एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। मान लो ये एक लाइन है ए बी, मान लो ये एक लाइन है ए बी, ठीक है। तो अगर कोई एक पॉइंट इसको डिवाइड करना चाहे, अगर कोई एक पॉइंट इसको डिवाइड करना चाहे और वो पॉइंट इन ए और बी के बीच में है ना, तो समझिए कि वो पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है? वो पॉइंट ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं पी है, तो ये पी इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब मान लो कि ये टोटल लेंथ हमारा 10 मीटर का था, है ना, और पी जो है तो पी इस यहाँ पे इस प्रकार से आया कि ये 4 मीटर रह गया और ये कितना रह गया, 6 मीटर रह गया, ठीक है। अब देखिए, P ऐसा है कि ए बी के बीच में आके रह गया और उस पूरे ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया। मैंने कभी नहीं कहा कि उस ए बी को दो बराबर भागों में बांटा, मैंने कहा उस ए बी को दो हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो दो हिस्सों में बांट दिया, इसका मतलब है कि इसने यानी P ने ए बी को इंटरनली डिवाइड करा है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड किया है सर? तो ये अगर जानना है तो आप लिखेंगे ए पी बाई पी बी, और ये 4 है और ये देखिए पी बी कितना है, 6 है, तो ये कितना हुआ 2/3, यानी P ने ए बी को 2:3, क्या बोलेंगे, 2:3 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करा है। समझ गए? अब देखिए, अब यही चीज जरा कल्पना करिए कि कुछ ऐसा होता, ये ए बी है, ये ए बी है और एक पॉइंट P है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज को कि जैसे A फॉर आरा हो जाता, ठीक है, और B से आप कुछ और भी ले सकते हैं नाम, आई मीन B से आप क्या ले सकते हैं, बलिया, ना आप बंगाल ले लीजिए, आरा बंगाल, ठीक है। और ये बीच में आ गया P फॉर पटना। तो समझिए, अब अगर आरा से बंगाल तक का एक लाइन खींचेंगे तो बीच में अगर पटना आया तो पटना ने आरा और बंगाल को इंटरनली डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन इसी बात में देखिए, पटना और बंगाल के बीच में जो लाइन खींचेंगे तो उस लाइन के थोड़ा इधर पे भी है, इसके बीच में नहीं ना आ रहा है, तो आरा अगर कहा जाए तो आरा जो है वो पटना और बंगाल को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट उस लाइन पर स्थित ही ना हो तो एक्सटर्नल डिवीजन है, और उस लाइन पे स्थित हो तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। समझ गया? तो यहाँ पे अगर आरा की बात की जाए तो ये P और B नहीं, पॉइंट A जो है P B को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझ गए? और वो ऐसे होता, इस वक्त भी वही बात होती, ये होता है AP, है ना, कुछ और लिखते हैं, मान लो कि ये होता है 3 और ये होता है ऐसे पूरा, ठीक है ना, AP बाई PB। ये एक्सटर्नल हो गया, उस लाइन पे हो तो इंटरनल, नहीं हो तो एक्सटर्नल। अब इसकी बात हटा के हम यहीं पे देखेंगे एक और नमूना एक्सटर्नल डिवीजन का, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन का। तो आइए देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या है। हालांकि आपको 10th में एक्सटर्नल डिवीजन नहीं मिलेगा,
है ना, लेकिन जानकारी रखेंगे तो आगे रहेंगे सबसे, और यही चाहिए भी। देखो ना, ये ए बी है, तो ए बी के अब बढ़ाए हुए भाग पे यानी प्रोड्यूस्ड पार्ट पर आगे कहीं पी है, तो अब यहाँ देखो पी जो है वो ए बी पर नहीं है। बोलिए, पी जो है वो ए बी पर नहीं है, तो नहीं है मतलब कि ये ए बी को इंटरनली डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, तो ये ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में सर, तो ऐसे हो, देखिए ये एम हो गया, मान लो एम, ठीक है, और ये बड़का वाला जो है ये मान लो ए, देखो पहले लेते हैं ऐसे, सॉरी पहले सीधा जाते हैं इसे ए पी हैं, अब फिर जाते हैं कहाँ पे, पी बी यानी एन, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है। क्या हो जाता है ये वाला, एक्सटर्नल डिवीजन। समझ गए? चलिए, तो ये डिवीजन समझना आपके लिए जरूरी था, लेकिन हम लोग क्लास 10th में इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड्स लिखा है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वहां पे इंटरनल डिवीजन की बात कह रहा है। ओके, तो चलिए आइए अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला से थोड़ी जान पहचान करते हैं, ये क्या होता है, इस मुद्दे पे बात करते हैं, है ना। आइए देखते हैं कि ये कहानी क्या कह रहा है। चलिए, तो एकदम जुड़े रहे साथ में, देखिए ये अंत तक देखिए, नहीं देखेगा तो हमारा कहा जाएगा। मेरा काम है वीडियो बनाना, अपलोड करना, है ना। अब आपका काम है जितना उससे सीखना। अब हम तो इससे सीखेंगे नहीं, हम तो पहले ही से सीख लिए हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। सेक्शन फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये जरा देखते हैं, ठीक है। ताकि डिराइव हम इसलिए करते हैं फॉर्मूला, ताकि मेरे स्टूडेंट्स आपको कभी तकलीफ ना हो उसका एप्लीकेशन करने में। ये पता नहीं कैसे कैसे आता है, ठीक है, कभी एग्जाम में दे दे तो क्या करिएगा। तो देखिए, सेक्शन फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, मान लो ना ये पहले तो ऐसे बांट लो भाई, एक क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, और ये हो गया, मान लो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये ऐसे, ये ए है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, ये b है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2, ये हो गया p, है ना। तो p और p का कोऑर्डिनेट कितना x, y। ये मान लीजिए ना कि p ने ए बी को दो हिस्सों में बांटा, है ना, m/n में, ए बी को दो हिस्सों में बांटा m/n में, यानी इंटरनली डिवाइड करा। तो मुझे अब अगर ये चाहिए कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है, इस फॉर्मूला से हमें क्या मिलता है। तो अगर कोई एक पॉइंट यानी P किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को, किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, मान लो m/n में, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जिस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस फॉर्मूला को अभी ढूंढने जा रहे हैं, उसी फॉर्मूला को क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। समझ गए? चलिए, तब ये कैसे आता है आइए देख लीजिए, है ना। ये मान लो यहाँ से ऐसे कर दिया, तो आप जानते हैं कि ये अगर ओरिजिन है तो ये कितना है, ये x1, और ये कितना है, तो ये y1, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, वही यहाँ से भी डाल दो ना, तो ये हो गया x2, ये x2, और ये कितना होगा, y2 होगा, लिख देंगे आगे चल के। फिर यहाँ से आ जाओ, सॉरी x2 नहीं होगा, x होगा ये, है ना, और ये पूरा y होगा। ये इसको ऐसे कर दो, इसको भी ऐसे कर दो। देखिए ये y1 है, ये पूरा जो है ये y था, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना होगा। तो ये कितना होगा भाई, सिर्फ ये पूरा में से ये घटेगा, यानी कि y - y1 होगा। ये पूरा x है और ये x1 है,
तो आप बता दो कि ये कितना होगा, तो x माइनस x1 होगा, x माइनस x1 होगा। समझ गए? चलिए इधर देखते हैं, ये x2 y2 भाई, तो ये पूरा x2 है ना, ये x2 और ये पूरा है क्या y2। ओके, अब देखिए तो x2 पूरा x2 था, यहाँ तक x था, है ना। तो हम ये वाली जो बात है, यानी ये वाला जो चीज़ है, आई मीन टू से यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये ज़रा इसको हम ऐसे ही रखते हैं, और ये वाला ये जो हमारा होगा कितना होगा, तो ये होगा x2 माइनस x होगा। ठीक है ना, ये पूरा x2 है और यहाँ तक ये x है, तो x2 माइनस x। और इधर से बात करेंगे तो ये हमारा होगा y2 माइनस y, y2 माइनस y। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, और अब काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब काफ़ी सिंपल है। एक चीज़ जो मान लेते हैं, अगर आप अभी तक नहीं जानते होंगे, आपको थोड़ा भी याद करके चलना पड़ेगा, वो है ना कि देखिए सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़े होंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो अभी लेकर चलिए ऐसे ही। जैसे कन्ग्रुएंसी करते थे तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल में सब कुछ बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे सिमिलर करने के लिए क्या होता है, दो एंगल बराबर होना चाहिए। और भी क्राइटेरिया होते हैं, उसको छोड़ दे रहे अभी। देखिए 90-90 और ये एंगल बराबर होता है, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है। तो इस हिसाब से यहाँ थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, ए पी यहाँ पे बी हो गया है, यहाँ पे ले लेते हैं सी और ये लेते हैं डी। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं एक चीज़ क्लियरली कि ट्रायंगल ए पी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी बी। देखिए ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल पी बी डी। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है तो ये थ्योरम हमें इजाज़त देता है कि हम ये करें, ए पी तो इसके नीचे ये पी बी। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे सिमिलैरिटी तो दिक्कत होगी, उसके लिए चिंता मत करिए, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिक्कत होगा, ये बस फॉर्मूला के लिए हो रहा है। तो ये पी सी बाई बी डी, और एक है आपका ए सी बाई पी डी। ठीक है ना। अब देखो अब ये ए पी कितना है, तो ए पी है एम, तो एम लिख दिया, और पी बी कितना है एन लिख दिया। पी सी है, देखो ना पी सी, तो ये कितना है y माइनस y1, y माइनस y1, और फिर कितना है y2 सॉरी नीचे क्या था bd, तो bd कितना था y2 माइनस y1 नहीं y, बराबर सेम टू सेम ac, तो x माइनस x1 बाई, है ना, और नीचे क्या है pd, तो pd कितना है x2 माइनस x। हो गया काम, ये चीज़ हो गया ना। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम कोई हटा देते हैं। ठीक है, हटाते हैं ताकि हम आगे का फॉर्मूला वहाँ डिराइव कर दें। मुझे एक्स वाई से मतलब था, मुझे बस एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये आगे बढ़ा जाए। देखिए ये अगर हम बात करेंगे ऐसे कि m बाई एन बराबर, हम x वाला अगर पहले चाहते हैं तो ये x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिए, ज़रा सॉल्व करिएगा तो देखो mx2 माइनस mx बराबर nx माइनस nx1। ठीक है ना, हमें x चाहिए, x वाले टर्म को इधर रखते हैं। देखिए ना ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो mx प्लस ये इधर ही रहने देते हैं nx। समझिए ना कि मैं इधर उसको भेज दिया और जो उधर बचता उसको पहले इधर लिख दिया। अब ये इसको इधर बुलाइए तो mx2 है ना, अब प्लस nx1। ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया m प्लस n, और ये बन गया mx2 प्लस nx1। देयरफॉर x बराबर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n।
आ गया ना फॉर्मूला? हैं, बोलिए ना, फॉर्मूला नहीं आया? बोर हो गए? क्या करें, हम कोई कलाकार थोड़ी है कि आपको हमेशा हंसाते रहेंगे। सामने बैठेंगे तब ना हंसाएंगे, है कि नहीं? जो ज्ञान की बात तो वो दे रहे हैं। अब देखिए, इस बात को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सिमिलरली y का वैल्यू जो होगा सेम टू सेम क्या होगा, तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। समझ गए? यही क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो इसको आप नोट कर ले, अच्छे से नोट कर ले, भूले नहीं। अब मैं इस पे आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। अब मैं इस पे आपको क्या बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ। लेकिन पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है ना? चलिए तो आइए देखते हैं कैसन कैसन क्वेश्चन मिलता है इस पे। बहुत आसान मिलता है। आप थोड़ा सा समझ के देखिए, बना के देखिए, पढ़ के देखिए, बहुत मन लगेगा बनाने में, ठीक है? चलिए तो अब इसको चालू करते हैं भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर एक पॉइंट मान लो वो A है और B है और इसका कोऑर्डिनेट मान लो 4-1 और एक का 3-2 हो, और एक पॉइंट P जो है ना इसको डिवाइड करता है इंटरनली, कुछ ना कहे तो इंटरनली ही समझना है, 2:3 के रेशियो में। कौन से रेशियो में? 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें इस P का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। P का कोऑर्डिनेट्स यानी x y है, यही निकालना है, ठीक है? देखिए सीधा रामबाण इलाज, सीधा ऐसे करिए, इसको इधर घुमाइए एकदम। भैया तुम हमारे तरफ आ जाओ, हम तुम्हारे तरफ आ जाते हैं। x चाहिए तो देखिए दो जो है ना उधर गया है ना, तो इधर में x कौन है? 3 है। तो लिखिए 2 गुना 3, वही बात है mx2। देखिए ना, ई हुआ m1m/n, हाई हुआ x2 y2, हाई का हुआ x1 y1, कुछ ज़्यादा थोड़ी है। तो mx2 प्लस nx1 यानी कि n कौन है जी? 3, x1 कौन है? 4, तो 3 गुना 4, तो ये 3 गुना कितना हुआ? 4। अब फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हुआ? तो 3 गुना 6, 12, 18/5। इसी प्रकार से आप y निकालेंगे, ठीक है? तो y निकालिए, तो y में भी वही बात है। अब y है तो y वाला इंटू करेगा, माने my2 2 गुना -2, 2 गुना -2 प्लस 3 गुना -1 बटा 3 प्लस 2, तो देखो -4 -3 तो -7/5, यानी ऐसा पॉइंट्स का आएगा 7/5 आएगा। समझ गया? अब उल्टा पूछ दीजिए, उल्टा पूछ देगा कि उन रेशियो बताइए ना, उल्टा करके कि रेशियो क्या होगा इसका, ठीक है? तो रेशियो क्या होगा भाई, वो देखिए उल्टा में, ठीक है? उल्टा में क्या होगा आइए देखते हैं उसको। ओके, तो देखिए अब बात करेंगे स्टूडेंट्स किस बारे में। तो जो मैंने कहा था कि अब कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे, ट्रिक देखेंगे। देखिए जब कभी आपसे रेशियो पूछ दे, मान लो रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आजकल तो ऑब्जेक्टिव आ गया है ना? किसी भी बोर्ड में, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, है ना, और CBSE बोर्ड, सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए हैं। तो कैसे करेंगे सर? देखिए मान लो ये x का कोऑर्डिनेट x1, a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का x2 y2 है। अब इसको कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, कि कोऑर्डिनेट इसका x, y है, और ये जो है ना इस AB को एक निश्चित रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? फिक्स रेशियो मालूम नहीं है लेकिन वही मालूम करना है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट, जब कभी भी आपको रेशियो निकालना होगा ना, तो रेशियो निकालने के लिए आप उस रेशियो को
k इज टू 1 मानिए, क्या मानिएगा, k इज टू 1, ठीक है। मान लीजिए कि लेट रिक्वायर्ड रेशियो भी k इज टू 1, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप जानते हैं x बराबर, ये अभी हमने ऐसे बताया है, तो क्या होगा kx2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, 1 की चिंता किसको है, किसी को नहीं है, k निकालिए सर। चलिए तो kx प्लस x बराबर kx2 प्लस x1 है ना, k निकालना है सर, तो kx माइनस kx2 बराबर x1 माइनस x, k कॉमन तो x माइनस x2, k इंटू x माइनस x2 बराबर x1 माइनस x, आ गया क्या, k बराबर x माइनस x1 बाई x माइनस x2 ना, सॉरी ये है x1 माइनस x ना, x1 माइनस x, सॉरी तो कन्फ्यूजन ना कर दे, x1 माइनस x यहाँ x माइनस x2, कोई बात नहीं। आप चाहते हैं अच्छा सा तो एक काम करिए, रेशियो बराबर सीधा माइनस कॉमन लीजिए, तो क्या हुआ x माइनस x1 हुआ, x माइनस x1, इधर से क्या है x माइनस x2। यानी अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा अच्छा से इसको, कि माइनस में रखिएगा, यहाँ सबसे पहले माइनस रख दीजिए, ठीक है। ये देखिए इसे माइनस, सीधा कहिए कि x माइनस x1 बाई x माइनस x2, मैंने x में से घटा दो दोनों, और क्या हो गया आंसर। ये ट्रिक है। अब इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, नहीं चलिए तो इस पे क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन जैसे है बता रहे आपको, क्वेश्चन दे देते हैं, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 2y, इसको 2 मान लीजिए, क्या मानिएगा 2, तो 2 कॉमा y, 2y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a माइनस 2,2, इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया क्वेश्चन में -2,2, और इसको तनी देख लेते हैं कि क्या लिख रहा है, इसमें देख लेते हैं कि क्या लिख रहा है ये, इस चीज़ को b, तो b कितना है भाई, आइए देखते हैं b, चलिए b के जगह पे 3,7, और एक और बात कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब मान लो ये कुछ नहीं है, इतना लंबा नहीं करना है, ये कंपटीशन में है, आपके एग्जाम में आया, ऑब्जेक्टिव आया है, एकदम आपके पास बहुत कम का समय है, याद करो वो ट्रिक क्या था, माइनस में देना है, छोड़ो माइनस बुला भी जाओ, ट्रिक कर रहे हो ना, बाद में रेशियो निगेटिव होता नहीं भाई, पॉजिटिव कर देना, ठीक है। x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1 बाई x माइनस x2, x माइनस x1 बाई x माइनस x2, निगेटिव आएगा पॉजिटिव कर देना है। तो देखो ना, देखो ये क्या होता है, ये x होता है, ये y है, और ये x2 और ये y2, ये x1 y1, तो ये लगा दो यहाँ पे, सीधा काम कर दो। ट्रिक के लिए क्या करेंगे, x कौन है ये, तो देखिए आपका रिक्वायर्ड रेशियो k बराबर 2 माइनस क्या x1, देखा माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हुआ, फिर x माइनस x2 यानी 2 माइनस x2 कितना है 3, आइजवा माइनस देना ही है, ठीक है। तो देखिए तो आई 2 2 4, आई नीचे क्या होगा माइनस 1, तो माइनस 4 प्लस हो जाएगा, तो k बराबर कितना हुआ 4, तो 4:1 का रेशियो आया, तो जो रिक्वायर्ड रेशियो था वो 4:1 आया, समझ में आया। और अगर इसको डिटेल से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, यहाँ पे एकदम डिटेल, देखिए ट्रिक की चाहते हैं तो आंसर हो गया आपका 4:1, देखिए और बनाइए बस, ठीक है। अगर इसको डिटेल से चाहते हैं
तो लिखिएगा इसे, और तब x लिखिए कितना हुआ, वही बतवा हुआ x2 है, के x2 कितना है तो x2 है 3, x1 कितना है तो -2 बाई फिर तो कितना है भाई तो k+1, तो ये 2k + 2 3k -2, देखो k उधर चल गया, ये 2 इधर आ गया, तो k बराबर कितना आया हो 4। अगर कभी फॉर्मूला ये वाला भूल जाइएगा तो हाई जरूर याद रखिएगा, अल्लाह दीजिए k बराबर कितना 4, तो रिक्वायर्ड रेशियो 4:1 हो गया, बन गया, समझे। एक और पूछता है कि एक पॉइंट दिया रहता है और कहता है कि वो x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, एकदम देखते देखते आंसर करिएगा जी, देखिएगा और करिएगा। चाहते हैं ऐसा? काहेला आप चाहेंगे भाई, आप पहले देख रहे होंगे तब ना, बहुत कम लोग देखता है, काज ने काहे, हर किसी का दिन आएगा भाई। अब इतना मेहनत से वीडियो डलाता है ना, बात है कि आप पढ़ते ही नहीं हैं, पढ़ेंगे तब ना देखेंगे, अच्छा इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन यही बात है, जब कुछ नहीं बन पाते हैं ज़िंदगी में तो दिक्कत होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि मान लो एक पॉइंट है ना 4,3 जो है, मान लो कि 4,0 है ना, ये पॉइंट 4,0 है ना, ऐसे लेते भाई, बहुत लंबा बात करने नहीं आता है, सीधा कर दे, मतलब देगा कि इन व्हाट रेशियो है ना डज द पॉइंट 4,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन तो इसी याद है, ये लिखने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, इसलिए नॉर्मली लिख दिया मैंने यहाँ पे कि ये ए बी है, ये मान लो 5,3 है, और ये मान लो 4 कुछ भी लो भाई -3,2 है। तो किस रेशियो में ये पॉइंट जो है पॉइंट 4,0 एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब मान लो ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब MCQ है, आप इसमें आंसर देना चाहते हैं, है ना। सबसे आसान तरीका बताऊं, सीधा एकदम सीधा काम कर दो भाई, -y1/y2 सीधा। कैसे? जब भी एक पॉइंट अगर x एक्सिस को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि वो x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट जब 0 होगा तो देखिए, अब अनुपात पूछ रहा है, आई मीन रेशियो, तो आप जानते हैं ना कि ky2 + y1 बाई k+1 बराबर क्या होता है, y होता है। तेने y कितना होगा हो 0, ky2 प्लस y1 बाई k+1 0 हुआ, नीचे वाला तो कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब है ky2 + y1 बराबर 0, तो k बराबर आ गया -y1/y2। यानी कोई भी पॉइंट x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, -y1/y2। वहीं उल्टा कोई भी पॉइंट y एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, -x1/x2। ये सब एकदम ब्रह्मास्त्र है, नहीं याद करोगे दिक्कत होगा तुमको, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसमें डायरेक्ट कर दीजिए ना, -y1/y2, तो y1 कितना है वो 3 है, तो -3, y2 कितना है बोलिए, तो y2 है आपका कितना 2, है ना। तो ये आपका आया कि ये रेशियो है, ठीक है, ky2 + y। रेशियो कभी निगेटिव नहीं होता है, रेशियो कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब या तो ये पॉइंट्स लेने में कहीं दिक्कत है, ये पॉइंट्स लेने में कहीं दिक्कत है, क्योंकि मैंने रैंडम लिया ना। आप याद रखिएगा, आपका रेशियो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सेक्शन फॉर्मूला पे, लेकिन हम आज के लिए इतना पे ही स्टॉप करते हैं, ठीक है। और ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, और आप तब तक के लिए इसको बनाते रहिए। देखिए कुछ बातें कहनी थी आप लोग को, है ना, वो पढ़ा करिए, ठीक है, तभी ना मन लगेगा वीडियो बनाने में, नहीं पढ़ेगा तो थोड़ी मन लगेगा,
ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।